हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आपका आने वाला जो प्रयोगशाला भर्ती है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, जूल दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, वाट दे रखा है, डाइन दे रखा है। बताना है आपको कि इसमें से कौन हमारा क्या है, कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जूल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड्स? दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, या तो फिर द्रव्यमान की इकाई है। तो किसका इकाई है फ्रेंड्स? प्रकाश वर्ष तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है फ्रेंड्स? अधिवर्ष दे रखा है, चंद्रमाह दे रखा है, प्रकाश वर्ष दे रखा है और इनमें से कोई नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष दे रखा है ये तो दूरी का मात्रक है फ्रेंड्स, समय का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो पारसेक के द्वारा भी क्या है, दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बता देना है। पहला दे रखा है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस हमारा ऊष्मा का इकाई नहीं है फ्रेंड्स। सेल्सियस के द्वारा क्या है, ताप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो ल्यूमेन होता है हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें ल्यूमेन पूछा गया है। ल्यूमेन का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है फ्रेंड्स? दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैंडला मात्रक है। तो कैंडला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो कैंडला है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, किसका समान विमीय सूत्र नहीं है आपको बता देना है। तो बल एवं दाब का क्या है, नहीं होता है। बाकी आपका कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है। आवेश एवं संवेग का समान होता है। बल एवं भार का समान होता है। ठीक है, यहाँ पर बल एवं दाब दे रखा है, इनका मात्रक क्या है, समान नहीं होता है फ्रेंड्स। विमीय सूत्र समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखा है, ऊर्जा दे रखा है, बल आघूर्ण दे रखा है, संवेग दे रखा है और उपयुक्त सभी दे रखा है। आपको बताना है इसमें से कौन हमारा अदिश राशि है। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा हमारा अदिश राशि होता है फ्रेंड्स। बाकी संवेग और क्या है, जो बल आघूर्ण है, ये हमारा सदिश राशि है। देखिए फ्रेंड्स, सदिश राशि और अदिश राशि हमारा क्या होता है। अदिश राशि की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है। ठीक है, और जो सदिश राशि है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सा है आपको बता देना है। तो वेग क्या है हमारा, सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
बाकी जो आपका द्रव्यमान दे रखा है, समय दे रखा है, लंबाई दे रखा है, ये तीनों क्या है हमारा अदिश राशि है। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति की जाती है। ठीक है। पदार्थ के संवेग और उसके वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की खाली स्थान होती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो समान इसका त्वरण रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु होती है फ्रेंड्स, उसका क्या है, समान त्वरण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह क्या है फ्रेंड्स, इसका नियम है, आपको बता देना है। तो ये क्या है, आपका न्यूटन का गति विषयक नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, तो संवेग संरक्षण के नियम पर क्या है हमारा रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ठीक है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है फ्रेंड्स, तो न्यूटन का जो गति विषयक नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, उसके द्वारा हम लोग क्या है इसको समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बल का गुणांक है, बल का गुणांक क्या है फ्रेंड्स, तो बल का गुणांक हमारा द्रव्यमान और त्वरण होता है। ठीक है। शरीर का वजन, शरीर का वजन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होते हैं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, शरीर का जो वजन होता है वो क्या है हमारा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर क्या होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग 600 को 6 से भाग करें तो हमारा 100 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूटन में दे रखा है तो 3 किलो के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई उछल सकता है, क्यों। ठीक है। पृथ्वी की तल से चंद्रमा की जो ऊंचाई है वहां पर अधिक उछल सकता है फ्रेंड्स, तो क्यों उछल सकता है आपको बताना है। ठीक है। तो क्यों उछल सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो चंद्र तल है वहां पर क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, अल्प होता है, कम होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन हमारा कितना है फ्रेंड्स, तो कितना होता है आपका 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणांक होता है। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो टार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिराकर 3 सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आयतन पहले घटेगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि आप क्या है तापमान को घटाते हैं, कम करते हैं, तो पहले आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, पुनः बढ़ जाता है। ठीक है।
एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बर्फ में पानी का तल क्या होगा फ्रेंड्स? तो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ क्या है, पहले से अपना स्थान घेर लिया रहता है। तो अगर बर्फ आपका पिघल भी जाए तब भी जो उसका तल है वो उतना ही रहेगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों क्यों टूट जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि पानी है वो जमने के बाद क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? तो क्यों कठिन होता है फ्रेंड्स? क्योंकि क्या होता है, हमारा बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या है, घर्षण कम होता है। ठीक है, अब घर्षण कम होगा तो वहाँ चलना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या हो जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर क्या हो जाता है, आ जाएगा। ठीक है, जब क्या है, नदी में चलता हुआ कोई नाव है, वो क्या है आपका समुद्र में आ जाएगा तो उसका तल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ठीक है, तो लोहे की जो कील है फ्रेंड्स वो पारा में क्या करता है, तैरता है, जबकि आपका पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, लोहे का जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है, अधिक होता है, किंतु पारा से क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। इसलिए क्या है, पारा पर जो लोहे का कील है वो तैरता है, जबकि पानी पर क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 सेल्सियस होता है। 4 अंश सेल्सियस पर इसका क्या है, घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वस्तु की मात्रा यदि हम लोग बदल दें फ्रेंड्स तो क्या हमारा अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड्स, तो घनत्व हमारा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यदि हम लोग 5 किलो वस्तु की जगह पर 10 किलो ले लें तो उसका आयतन, भार और द्रव्यमान तीनों बदल जाएगा, किंतु जो घनत्व है वो हमारा वही रहेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।